के इस वीडियो में देखेंगे 10,000 रुपये की पेंशन अपडेट होती है बैंक वाइज सभी रिटायर्स के लिए, सभी स्केल के लिए। तो कितना यहाँ पे टोटल फंड यूज होगा, कितना सालाना इनका खर्चा आएगा और कितना अभी पेंशन फंड है, आईबीए ने कैसे इसके खिलाफ यहाँ पे जो है झूठ बोल रखा है, वो सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर करेंगे। कितने एरियाज बनेंगे वो भी चीजें यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक हमारे जो रिटायर्ड सीनियर थे उन्होंने पूरी कैलकुलेशन प्रोवाइड की थी, तो हम उसी बेस पर जो पूरा कैलकुलेशन है वो करेंगे। और एक हमारे पास जो फंड, टोटल फंड कितना है, कॉर्पस कितना है, वो भी टेबल आया था, उस हिसाब से कैलकुलेशन पूरी की गई है। आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि ऐसे ही कैलकुलेशन वाले और बैंक रिटायर्स के लिए जो बहुत सारे हम वीडियोस प्लान करे हैं कैलकुलेशन के, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सभी को अगर आपको देखना है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबा कर रखना होगा, तभी जाकर वो सारे वीडियोस आप देख पाएंगे। अगर आप यहाँ पे एसबीआई के रिटायर है या जनरल रिटायर है या फैमिली पेंशन से, सभी के लिए यूजफुल रहेगा। तो अब चलिए जो आपका आईबीए ने क्या दिया था और क्या पूरी तरह से कैलकुलेशन है वो देखते हैं। तो देखिए, IBA assertion that updating pension would push several banks into loss making position is a bundle of lies। मतलब क्या आईबीए ने कहा था कि अगर पेंशन अपडेशन करते तो बहुत सारे बैंक है वो यहाँ पे लॉस मेकिंग में चले जाएंगे, लॉस में चले जाएंगे। ये पूरी तरह से झूठ है, ये यहाँ पे कह रहे हैं। तो देखिए, it can only be constructed as a deliberated attempt by the IBA and UFBU to intimidate the government। मतलब एक गवर्नमेंट को डराने के लिए यहाँ पे जो आईबीए यूएफबीयू वाले लोग यहाँ पे कहते हैं। ऑन मल्टीपल ओकेजन आई हैव सबमिटेड डिटेल कैलकुलेशन टू द जो आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड आईबीए, इन्होंने बहुत सारे लेटर्स यहाँ पे कैलकुलेशन के लिखे। फर्दर मोर ऑर्गेनाइजेशन सच एआईबी पार्क, सीबीपीआरओ, एआईबीआर, एएफ और बाकी सारे यूनियंस हैव आल्सो कंप्रेसिवली एक्सपोर्ट द फॉल्सली ऑफ दिस क्लेम। मतलब इन्होंने भी इसको यहाँ पे जो फॉल्स बताए सारे जो बैंक रिटायर्स के यूनियन है उन्होंने। Today, let analyze and doing so demonstrated to the government to the actual financial burden that pension updation would place the pension funds of various individual bank। मतलब इस वीडियो में एनालाइज करते चलिए पूरी तरह से कितना बर्डन आएगा बैंक वाइज, कितने रिटायर्स है, कितना पेंशन उनका बढ़ेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने कहा है। अब चलिए, इन्होंने पूरी तरह से एक टेबल के थ्रू सारी चीजें प्रेजेंट की है। उस टेबल में क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, अक्टूबर 2022 के 31 अक्टूबर 2022 के हिसाब से इन्होंने सभी बैंक का यहाँ पे दिया है। एवरेज यहाँ पे सब स्टाफ, क्लर्क और जो आपके टॉप एग्जीक्यूटिव है उनकी 10,000 रुपये अपडेशन की बढ़ोतरी इन्होंने मान के चली है। और पेंशन फंड पर कितना असर पड़ेगा वो इन्होंने बताया है। टोटल 4 कॉलम में इन्होंने पूरी चीजें डिवाइड की है। आप यहाँ पे टेबल देख सकते हैं, कॉलम में क्या क्या चीजें लिखी गई है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो कॉलम है, ए वाला जो फर्स्ट कॉलम है, उसमें देखिए व्हाट इज पेंशन फंड कॉर्पस हेल्ड बाय द बैंक। मतलब बैंक के पास कितना अभी पेंशन फंड का कॉर्पस है ये अक्टूबर 2022 के हिसाब से। हाउ मेनी रिटायर्स द बैंक है, मतलब बैंक में कितने रिटायर्स है वो ये पूरा टेबल यहाँ पे बैंक वाइज। साथ ही में हाउ मच पेंशन डस बैंक डिस्ट्रब्स एनुअली, मतलब ईयरली कितना यहाँ पे जो बैंक है वो पेंशन करोड़, और ये जो सारी संख्या है वो करोड़ रुपीस में है। तो इतने करोड़ का यहाँ पे जो एनुअली जो आपका बर्डन है वो आता है बैंक पर। और हाउ एडिशनल पेंशन बैंक को यहाँ पे देना पड़ेगा अगर 10,000 रुपये एवरी मंथ पेंशन सभी की अपडेट की जाती है, वो लास्ट में यहाँ पे जो करोड़ में इन्होंने बताया है। अब चलिए पूरी तरह से डिटेल में बैंक वाइज जो कैलकुलेशन आया है उसको एनालाइज करते हैं। तो बैंक का नाम देख सकते हैं, टोटल आपके 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, 3, 6, 3, 9 और 3, 12 यहाँ पे आप देख सकते हैं। सभी का जो कॉर्पस है वो अभी देख सकते हैं कितने यहाँ पे कॉर्पस करोड़ों रुपीस में है, सभी बैंक वाइज आप देख सकते हैं। 29,000 करोड़ रुपीस का बीओबी का कॉर्पस है। साथ ही में बीओआई का 18,000 करोड़ यहाँ पे, बीओएम का 6,900 करोड़ से, सीबीआई और बाकी सारे, एसबीआई का सबसे ज्यादा 1,56,000 करोड़ रुपीस का टोटल जो कॉर्पस है वो है अभी पेंशन फंड में। अब कितने रिटायर्स है, तो बीओबी में 62,518 यहाँ पे रिटायर्स है। वैसे ही आप सभी जो बैंक है उनके रिटायर्स की संख्या देख सकते हैं। एसबीआई में सबसे ज्यादा 2,78,770 आपके जो रिटायर्स है वो एसबीआई के आप देख सकते हैं। तो इतने यहाँ पे रिटायर्स है, इनको यहाँ पे इतने पेंशन फंड में से देना है। ईयरली आपका 10,000 सालाना इंक्रीज करते हैं 10,000, तो कितना यहाँ पे जो आएगा वो लास्ट में यहाँ पे एडिशनल दिया है। लेकिन अभी कितना 10,000 इंक्रीज किया बिना, अभी पेंशन ऑपरेशन के बिना कितना एनुअली खर्चा आता है, सालाना खर्चा आता है पेंशन में। तो देखिए, बीओबी को 2500 करोड़, बीआई को 1800 करोड़, बीओएम को 600 करोड़। तो एक कॉर्पस फंड आप देख सकते हैं कितना बड़ा से, उसमें से सिर्फ यहाँ पे 10% के आसपास हिस्सा जो है
वो जाता है आपके जो पेंशन ईयरली जो पेंशन होता है उसमें। साथ ही में ये जो आपका कॉर्पस है वो बहुत यहाँ पे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके रखा है, तो सालाना ये बहुत ज्यादा बढ़ता है। इस यहाँ पे जो है यूज सिर्फ इसका 10% होता है, लेकिन इसका जो कॉर्पस है वो यहाँ पे सालाना 20, 30, 50% भी बढ़ता है। तो ये राशि बहुत ज्यादा सालाना बढ़ती जा रही है और दे रहे हैं, सिर्फ इतना एक बात है। साथ ही में 10% के हिसाब से 10,000 के हिसाब से अगर इंक्रीज करते हैं तो 63 करोड़ रुपीस का यहाँ पे जो आप पैसा है वो आपको बीओबी को एक्स्ट्रा बर्डन करना पड़ेगा। बीओआई को 44 करोड़, वैसे ही एसबीआई का जो है 279 करोड़ और टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 795 करोड़ रुपीस है, वो टोटल यहाँ पे एक्स्ट्रा बर्डन आएगा। अगर 10,000 रुपीस सभी का यहाँ पे सालाना बढ़ाते हैं तो सालाना जितना है उसमें 795 करोड़ का सिर्फ इंक्रीज रहेगा। तो इसको यहाँ पे इन्होंने डिटेल में यहाँ पे बताया कि एनुअली कितना होगा। तो देखिए टोटल रिटाइज है 7,80,000 करोड़ सभी बैंकों वाइज यहाँ पे जो है वो पूरी संख्या यहाँ पे दी गई है। साथ ही में 10,000 रुपये मंथली बढ़ाते हैं तो यहाँ पे मंथली बर्डन के हिसाब से 7.8 लाख और 10,000 तो 795 करोड़ जो है वो आ जाएगा मंथली, और ईयरली इसको करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,540 करोड़ रुपीस टोटल एडिशनल ईयरली हो जाएगा। टोटल रिटाइज इतने है यहाँ पे 10,000 के हिसाब से टोटल यहाँ पे 795 और इसको जो करने के बाद एडिशनल ईयर 9,540 करोड़ रुपीस का जो है वो उछाल देखने को मिलेगा। अब इसमें आईबीए का झूठ का है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए Thus you have understand that upon the implementation of pension operation, aggregate additional pension payout जो है वो यहाँ पे 795 करोड़ मंथली और 9,540 करोड़ एनुअली आपको पड़ता है। 10,000 सभी का बढ़ाएंगे तो, सभी रिटायर्स का बढ़ाएंगे तो। अब देखिए in contrast the IBI UFBU repeatedly attempting to obstruct the pension operation process while engaging discriminatory conduct toward both government and retirees by raising alarmist fears that banks would face financial due to project यहाँ पे cost ऑपरेशन बाय द आईबीआई यूएफबीयू साइटिंग फिगर्स। यहाँ पे जो आईबीआई यूएफबीयू है गवर्नमेंट को कहता है, बैंकों को कहता है कि हमारे जो बैंक है वो लॉस में चले जाएंगे, पेंशन ऑपरेशन करेंगे, और उन्होंने फिगर क्या साइटिंग फिगर जो 95,000 करोड़ रुपीस का खर्चा आएगा एक आईबीआई कहता है, और रेंज दूसरी बताता है 53,000 से 95,000 करोड़ रुपीस का खर्चा एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा ये बताता है। लेकिन ऑपरेशन के बाद कितना आता है वो आपने देखा। साथ ही में वो कॉर्पस तो यहाँ पे लगातार बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है, उसको भी मैं लास्ट में बताता हूँ कितना बढ़ रहा है। और साथ ही में देखिए दिस ऑब्स्ट्रक्ट आर एंटायरली बेसलेस एंड गिवन पेंशन ऑपरेशन बेस नो डायरेक्ट नेक्सस पेंशन फंड इटसेल्फ। मतलब ये फंड की थियरी पूरी तरह से गलत है। फंड बहुत ज्यादा है, इंक्रीज करने के बाद भी बहुत ज्यादा बचेगा, तो आप एक कोर्ट में जाकर या गवर्नमेंट के पास जाकर आप यहाँ पे इसको पूरी तरह से रियलिटी एक्सपोज कर सकते हैं। अब फंड कितना बढ़ता है कितना है अभी सभी बैंक वाइज वो आप देखिए। तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में जो अक्टूबर 2022 के हिसाब से उन्होंने जो है बताया था 29,280 करोड़, इस फिगर को लेकर सारी कैलकुलेशन प्रीवियस की है बैंक वाइज। और साथ ही में एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि कितना बढ़ रहा है। तो देखिए 2022-23 में 29,280 करोड़ यहाँ पे थे, फिर 23-24 में 31,000 हुए, फिर यहाँ पे जो 24-25 है उसमें 32,000 करोड़ हुए। टोटल अभी सभी बैंकों का यहाँ पे आप फंड देख सकते हैं कितना, यहाँ पे जो हमने कैलकुलेशन की उसमें ये पूरा फिगर था और ये बढ़ के कितना हो गया है 4,56,424 करोड़ रुपीस से टोटल आपका पेंशन फंड है। प्रीवियसली से इंक्रीज यहाँ पे 28,780 करोड़ का तो इंक्रीज इसमें हुआ है। तो कितना लगातार सालाना बढ़ रहा है वो आप देख सकते हैं पेंशन फंड। आप रिटायर्स को जितना भी देंगे, जितना अगर 1,00,000 रुपीस भी बढ़ा दिया गया सभी रिटायर्स का, तब भी ये पेंशन फंड जाकर खत्म नहीं होगा। तो पेंशन फंड पर पूरी तरह से कैलकुलेशन करके इन्होंने बहुत अच्छे से समझा है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें आरबीआई के फॉर्मूले से पेंशन ऑपरेशन कितनी हो सकती है वो देखने के लिए, और रेगुलेशन 35(1) में कैलकुलेशन से कितनी हो सकती है वो भी वीडियो जल्दी आपके लिए लाने वाले। थैंक्स फॉर